Yes, good morning students. Today we are starting exercise 7.1. आज मैं exercise 7.1 आपको स्टार्ट करा रही हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, कि आपको जो गिवन नंबर दिए गए हैं नीचे, उनमें से कौन से जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब हैं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। क्यूब क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब आपके क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं क्यूब्स के ऊपर, जो बेस्ड क्वेश्चन है वो वाले। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सो लिसन इट केयरफुली, दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। आपके जो चैप्टर्स हैं बुक में जो अब तक मैंने करवाए, उनमें आई थिंक ये सबसे ईजी चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कैसे करना है वो बता रही हूँ आपको। पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, आपको चेक करना है कि 216 जो है क्या वो परफेक्ट क्यूब है, यस और नो में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका क्या होगा, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करते हैं, 216 है उसको आप 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 1 से 2, फिर 1 है 2 की टेबल में नहीं आता तो 0 लिखेंगे, एंड 2 8 ज़ा 16। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है तो मैं करके दिखा देती हूँ कैसे आएगा आपके पास। जब आप 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 से 2, फिर नीचे उतारा 1, आपको पता है 1 2 की टेबल में नहीं आता, तो हमने जो सेकंड नंबर है वो 6 भी उतार लिया हमने, तो ये कितना आएगा, 2 8 ज़ा 16। सॉरी, एक 0 भी लगाना है क्योंकि आपने 2 डिजिट बीच एक साथ उतारी है, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 16, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 108। फिर अगेन आपको पता है कि 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, आपको पहले चेक करना है कि 2 की टेबल में 216 आता है या नहीं आता है। और उसके लिए आपको पता है सिंपल तरीका क्या होता है कि आप जस्ट वंस डिजिट चेक करते हैं कि अगर उसकी वंस डिजिट 2 की टेबल से डिवाइड हो रही है तो जो पूरा नंबर आपको गिवन है वो 2 की टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब देखिए 108 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 2 5 से 10 एंड 2 4 ज़ा 8। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 54, अगेन ये जो 4 है वो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है आपका 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। अब देखिए लास्ट डिजिट जो है 27 आई है, आपको पता है कि 2 की टेबल में 7 कहीं नहीं आता है, तो ये जो नंबर है 2 की टेबल से अब डिवाइड नहीं होगा। आप किससे करेंगे, अब इसको 3 की टेबल से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, आफ्टर दैट 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये क्या किया अब तक आपने, इसमें आपने 216 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन अब इसमें कर दिए हैं आपने। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो जब आपको मैंने स्क्वायर रूट सिखाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास नंबर आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसमें आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, और उसको आप याद करने का तरीका ऐसे सोच सकते हैं कि जो आपके स्कूल में बेंचेस होते हैं उस बेंच पर हम एक बेंच पर 2 बच्चों को बिठाते हैं, तो स्क्वायर में आपके 2 2 के पेयर होते थे। ठीक है, अब आता है क्यूब रूट, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें 3 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं, सेम नंबर के एक साथ पेयर बनाने हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि 2 बेंच हैं और 6 बच्चे हैं, तो जो 3 फ्रेंड होंगे वो आपस में इकट्ठे बैठ जाएंगे और जो 3 फ्रेंड होंगे वो आपस में इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो सेम नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि जब इसकी 216 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो आपके पास आया है 216, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, ऐसे आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स। इसमें आपको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो इन ये 3 जो 2 हैं वो एक पेयर बनाएंगे और जो नेक्स्ट 3 हैं वो आपके सेकंड पेयर बनाएंगे। इनमें से आप एक एक नंबर निकालो तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो नंबर है 216 वो आपका 6 का परफेक्ट क्यूब बनता है। जब आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये जो आपका नंबर है 216 ये आपका एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, आपको चेक करना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो व्हाट यू विल राइट, यस दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। और किसका क्यूब है, 6 का होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। आपका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है,
इसमें आपको 100 गिवन है और आपको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले 100 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, और जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या क्या नंबर आपके पास आएंगे। 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं 2, 2, 5 इंटू 5। यहाँ से आपके पास नंबर आ चुके हैं। अब देखिए इसमें कोई किसी भी उसका पेयर नहीं बन रहा है। 2 के भी अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो 3 नंबर के पेयर बनाते हैं। 2 में भी जो 2 हैं वो 2 ही हैं और 5 भी आपके 2 हैं, पेयर नहीं बन रहे हैं इसमें, तो 100 आपका जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है। चेक आपको क्या करना था, क्यूब करना था। सो व्हाट यू विल से, दिस इज नॉट द परफेक्ट क्यूब, 100 इज नॉट द परफेक्ट क्यूब। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन इन विच व्हाट यू हैव टू फाइंड। आपके देखिए सेकंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कि इन नंबर्स को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो भी नंबर आएगा आपका वो परफेक्ट क्यूब आए। ठीक है, तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका मोस्ट ऑफ हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, पहले जो भी आपको गिवन है उसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। 243 है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 243 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 243 जो है उसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। जब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 2 8 जा 24, 2 1 सॉरी आपको पता है कि 2 की टेबल से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी जो 1st डिजिट है वो 3 है और 3 2 की टेबल में नहीं आता, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। आफ्टर दैट अगेन इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 27। नेक्स्ट 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब आपने क्या लिखा, 243 आपका किसके इक्वल आता है। इसमें देखिए कि 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो आप 5 टाइम्स लिखेंगे। अब इसमें 3 के पेयर बनाने होते हैं, तो ये देखिए इस 3 के तो बन गए हैं लेकिन इसके पेयर बनने में एक 3 की कमी है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो 243 है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 243 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब आए। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या था, पेयर होने चाहिए थे, 3 के आपके पेयर बन जाने चाहिए थे। इसमें देखिए एक पेयर तो कंप्लीट बन गया लेकिन जो दूसरा पेयर है उसमें एक 3 की कमी है, अगर यहाँ पर एक 3 और हो जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट, 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। कि 243 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बता रही हूँ आपको, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपको बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट है आपकी 675 और पूछा गया है कि 675 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अब इसमें अगेन आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब आपको पता है जो 25 है 3 की टेबल में नहीं आता, तो आप इसको किसकी टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 की टेबल से। 5 5 से 25, 5 1 जा 5। अब देखिए अगेन 675 के अगर हम पेयर देखते हैं तो वो क्या आते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसमें देखिए इस 3 के जो है पेयर बन गए हैं 3 के पेयर में, लेकिन जो 5 है उसमें एक 5 की कमी है, अगर एक और 5 होता तो ये हमारे पास इसके पेयर बन जाते और ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब हो जाता। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा यही गया था कि 675 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। सो व्हाट यू विल राइट, 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कि जो 675 है अगर उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो गिवन नंबर होगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, अब जो थर्ड क्वेश्चन में है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो गिवन नंबर है
उसको हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, तो काम आपका स्टार्टिंग वही रहेगी, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें आपको चेक करना है किसके पेयर बन पा रहे हैं और किसके नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट है आपकी 128। इसके आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 128 को कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला काम 128 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है इसकी, तो वो देख पा रहे हैं आप, 8 है लास्ट डिजिट, तो 2 की टेबल से डिवाइड होगा। सो यू विल राइट 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। इसके जब हमने अब पेयर बनाए हैं तो पेयर देखिए, ये 3 2 हैं, उनका एक पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट 2 जो है 3 टाइम्स है, उसका एक पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ये जो है अकेला रह गया है, इसका कोई भी पेयर नहीं है। सो यू विल राइट 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर इसमें से 2 हट जाए तो ये जो है नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और वो किसका बनेगा, आप देख पा रहे हैं, एक 2 यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 4, 4 का ये क्यूब बन जाएगा। अब आपको पता है कि 4 का जब हम 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज़ 4 4 16, 4 64, और 64 आपका एक परफेक्ट क्यूब होता है। किसका होता है, 4 का। तो आप क्या लिखेंगे, 128 जो है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो गिवन नंबर होगा दैट इज़ 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। और किसका क्यूब है वो भी आपको पता लग गया, 4 का क्यूब होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आप देखिए। स्टेटमेंट है 704। आपको बताना है कि ये जो गिवन नंबर है इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट काम आपका वही है, फिर से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करिए इसको, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 1 2। इसके आप लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में और पेयर बनाइए इसके। ये देखिए 3 जो 2 है उसका एक पेयर बन गया, नेक्स्ट जो 3 2 है उसका एक पेयर बन गया। अब फिर से यहाँ पर 11 जो है वो अकेला है बेचारा, उसका कोई पेयर नहीं बना है। तो क्या लिखेंगे आप कि 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, कि अगर हम 704 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो गिवन नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। आपको इसके जो लेफ्ट और पार्ट हैं वो खुद ट्राई करने हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो भी इसमें कमी लगती है वीडियो वो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें कुछ करेक्शन करके या फिर जो भी इसमें पॉसिबिलिटी है इम्प्रूव करने की वो मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू।